ट्रम्प के तो होश उड़ गए भाई। ईरान तो अब ऐसा मार रहा, अमेरिका का भूत बना रहा। कैसे पूरा युद्ध पलट गया है क्या? ईरान के सस्ते ड्रोन फोड़ रहे और अमेरिका की महंगी मिसाइलें खत्म हो रही। बैटलफील्ड में ट्रम्प का डर कैसे दिखने लगा है? ईरान में भूकंप क्यों आया? ट्रम्प का घमंड मिटाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए ईरान अब सबसे घातक हथियार चलाने वाला है क्या? और तेल की कीमत कितनी बढ़ गई? दुबई में पैनिक का सच क्या है? क्या खबर आ रही है? सबसे पहले इस सब का चर्चा देखिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़े हुए हैं बॉस। ईरान पर ट्रंप ने यह सोचकर हमला किया था, खामनेई को मार देंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा, ईरान 2 दिन में जो है वो घुटनों पर आ जाएगा। ये ट्रंप ने सोचा था। लेकिन बॉस यहां मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है और ऐसा गजब पलट गया है कि पूरा युद्ध देखकर दुनिया हैरान है। ईरान खुद तो तबाह हो रहा है, लेकिन तबाह होने के साथ साथ उसने अमेरिका का भूत बनाकर छोड़ दिया है। गल्फ में कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है ईरान ने जहां पर ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक न किया हो। हर जगह पर अमेरिका का धुआं धुआं करके छोड़ दिया ईरान ने। अमेरिका की हालत यह हो गई है कि जो ट्रंप खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर नेता समझते हैं, उनका अमेरिका हाथ खड़े कर रहा है कि मैं अपने नागरिकों को अभी नहीं बचा पाऊंगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कह दिया है कि जहां हो वहां से खुद निकल पाओ तो निकल जाओ, कोई हम बचाने नहीं आ पाएंगे। शुरुआत में तो ट्रंप ने ईरान की लंका लगाई थी, खामनेई को मार दिया, ईरान पर ताबड़तोड़ बम गिराकर ट्रंप को लगा था कि ईरान कहां टिकेगा। ट्रंप इसी मुगालते में थे कि जैसे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आए थे और वेनेजुएला घुटने पे आ गया, वैसे ही ईरान में बस खामनेई को मारना है, उसके बाद ये तो एकदम लमलेट हो जाएंगे। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने अपने जज्बे से ट्रंप और पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। अब ट्रंप के सामने युद्ध का आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ट्रंप और उसके अमेरिका ने प्लान बी पर काम ही नहीं किया था। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इनको लगा हम तो कर ही देंगे, 2 दिन में काम खत्म। लेकिन यहां मामला पड़ गया उल्टा। आज आपको दिखाऊंगा ईरान कैसे अमेरिका का भूत बना रहा है। ट्रंप और कंपनी को यह समझ में नहीं आ रहा कि इससे निपटना कैसे, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को फोड़ेंगे तो ईरान क्या ही कर लेगा। दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी के आगे ईरान कैसे टिकेगा। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी ईरान लड़ रहा है। अमेरिका और इजरायली नहीं, उसके सहयोगियों को भी फोड़ रहा है। ईरान ने ट्रंप को अपनी मोज़ेक डिफेंस रणनीति से चौंका दिया है। अब यह मोज़ेक रणनीति क्या है ईरान की? कैसे बिना टॉप लीडरशिप के, बिना ऑर्डर के ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने वाला है? कैसे ईरान के युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंस गए, बौखला गए, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। युद्ध का ठीकरा अब इजराइल पे फोड़ रहे हैं। नेटो देशों को कोसने लग गए हैं ट्रंप। आज आपको सब दिखाऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या ईरान के सामने ट्रंप के हथियारों का भंडार कम कर पड़ने वाला है। क्या ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़े जा रहे हैं और वो खत्म हो रहे हैं। यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है? ईरान अमेरिका को कैसे फोड़ता चला जा रहा है? इजराइल ने ईरान के राष्ट्रपति दफ्तर, न्यूक्लियर साइट, नेवल बेस को निशाना बनाया है। उधर ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाकर कैसे अमेरिका को हिला दिया है। आज आपको सब दिखाने वाला हूं। एक मोर्चा और कैसे खुल गया है। इजराइल अब ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी चढ़ाई कर रहा है। वहां भी उसने अपनी सेना उतार दी है। ईरान युद्ध में अब क्या क्या हो रहा है और ईरान ने कैसे पूरा युद्ध पलट कर रखने के लिए रख दिया है। पूरा माहौल बदल रहा है। इस युद्ध के चौथे दिन की हर भीषण, हर डराने वाली तस्वीर से लेकर एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले झलक देखिए ईरान किस तरह से अमेरिका को बल भर के मार रहा है। वो सबसे पहले आप देखिए कि ईरान ने आज ही नई मिसाइलें छोड़ी। अमेरिका इजराइल के ठिकानों पर ईरान ने ताकतवर खैबर मिसाइल दाग दी है और इस मिसाइल की एक आप झलक देखिए। अभी तो ईरान जो है कहा जा रहा है कि पुराने ड्रोन, पुरानी मिसाइल फोड़ रहा था, अब उसने खैबर मिसाइल निकाल दी है। यानी ईरान ने भी अपना गियर चेंज कर दिया है बॉस। ऐसी ही मिसाइलों से ईरान ने धुआं धुआं कर रखा है। और आपको इजराइल के तेल अवीव का वीडियो दिखाता हूं। सिर्फ 10 सेकंड में एक के बाद एक 15 मिसाइलों ने तेल अवीव में ऐसा गदर मचाया कि लोगों के होश उड़ गए। लोग देख के कह रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। ईरानी मिसाइलों के आज आगे कुछ नहीं टिक रहा। ईरानी मिसाइलों के आगे आज अमेरिका और इजराइल का डिफेंस सिस्टम पानी मांग रहा था बॉस। इजराइल के 4 एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। ना आयरन बीम पकड़ पा रहा है, ना आयरन डोम पकड़ पा रहा है। डेविड स्लिंग और एरो एयर डिफेंस सिस्टम भी धरे के धरे रह गए।
आप वीडियो देखिए बॉस, अगर एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा होता तो ऐसी हालत बनती, 15-15 मिसाइल गिर जाते। फोड़ दिया ईरान ने भाई। ईरान किस तरह से मरते हुए भी अमेरिका को फोड़ रहा है, इजराइल को फोड़ रहा है, इसकी और भी हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ट्रंप के बारे में सोचिए, अमेरिका के बारे में सोचिए। सन की ट्रंप को लग रहा था कि खामनेई को मार दिया, ईरान मेरा क्या कर पाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा, वहां मैं सत्ता परिवर्तन करा दूंगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, हम कब्जा कर लेंगे। यहां उल्टा मामला हो गया है। अमेरिकी हमले में मारी गई ईरान की जो 171 स्कूली बच्चियां थीं, उन्हें आज अंतिम विदाई देने के लिए ईरान की आधी जनता सड़क पर आ गई। अमेरिका इजराइल की मिसाइलों की परवाह किए बिना इस जनाजे में हजारों लोग जुट गए और ईरान की बेगुनाह बेटियों को आखिरी विदाई दी गई। ईरान के मिनाब स्कूल पर अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें उस वक्त गिरी थीं जब स्कूल चल रहा था, बच्चियां पढ़ रही थीं। इस तरह के हमले से ट्रंप सोच रहे थे कि खामनेई के मरने के बाद ईरान बिखर जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ईरान से जंग जीत जाएंगे। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है बॉस। खामनेई की मौत ने ईरान को और एकजुट कर दिया है। और आप इस वीडियो को देखिए, उन बच्चियों की मौत के बाद ईरान का हर नागरिक एकजुट होता जा रहा है कि खामनेई को मारो, सत्ता परिवर्तन कर दो, पब्लिक सरेंडर कर देगी, सेना सरेंडर कर देगी। वो प्लान ए फेल हो गया। लेकिन ट्रंप की सनक और अमेरिका का जो अपना ईगो है, उसमें इन्होंने प्लान बी बनाया ही नहीं था, ऐसा लग रहा है। और इसलिए अब ये पैनिक मोड में आ रहे हैं। आप देखिए कि 4 दिन के युद्ध में ही ऐसे हालात हो गए कि अमेरिका पैनिक मोड में आ गया बॉस। अमेरिका अब युद्ध का ठीकरा इजराइल पर फोड़ रहा है। अमेरिका अब नेटो देशों को कोस रहा है कि वो साथ क्यों नहीं आ रहे। क्यों भाई, तुम तो अमेरिका हो, अपने बूते लड़ो ना, तुम तो पूरी दुनिया को नचाते हो, अब तुमको लोगों का साथ चाहिए। ट्रंप अब ईरान में सेना उतारने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सेना भेजूंगा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार के सामने अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ रहा है क्या, कि उसे सेना उतारने की नौबत आ रही है। ईरान पर हमले के पीछे ट्रंप का मकसद क्लियर है, ना एग्जिट प्लान। इस तरह की बातें ट्रंप के खिलाफ हो रही हैं। यानी ईरान युद्ध के चौथे ही दिन चर्चा तेज हो गई है कि क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका के हथियार कम पड़ने जा रहे हैं। क्या ईरान के सस्ते और तेजी से हथियार बनाने की क्षमता का मुकाबला अमेरिका नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, ट्रंप की वजह से अमेरिका की कितनी छीछा-लेदर हो रही है, जिसकी सेना को नंबर 1 सेना माना जाता है, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, भाई उसका भूत बना के छोड़ दिया है ईरान ने। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले को जस्टिफाई करते हुए बता दिया कि ईरान बहुत जल्दी इतनी मिसाइल और ड्रोन बना लेता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता। आप सुनिए, अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद मान रहा है भाई कि ईरान 1 महीने में 100 मिसाइल बना सकता है और उसके मुकाबले में अमेरिका 6 से 7 इंटरसेप्टर बना सकता है। मतलब उस मिसाइल को काटने के लिए वो बनाएगा 100 मिसाइल, ये काट पाएंगे 6-7 से। ऐसे लड़ेगा अमेरिका, ऐसे जीतेगा अमेरिका। इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती है जो दुश्मन के मिसाइल्स ड्रोन को हवा में मार गिराने में काम आती है। तो ईरान की 100 मिसाइल बनाम अमेरिका के 6-7 इंटरसेप्टर। लोग पूछ रहे हैं ऐसे लड़ोगे क्या। अमेरिका के विदेश मंत्री ईरान की मिसाइलों की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। ये वो मिसाइल और ड्रोन है जिसने पश्चिमी एशिया को धुआं धुआं कर रखा है। ये वो ड्रोन और मिसाइल हैं जो ईरान हर दिन सैकड़ों की संख्या में कभी यूएई पे फोड़ रहा है, कभी सऊदी अरब पे फोड़ रहा है, कभी बहरीन में दाग देता है। और ये हमले बता रहे हैं कि ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल का भंडार भरा हुआ है भाई। ईरान के लिए एक मैसेज क्लियर है कि हम झुकेंगे नहीं, तुम हमको मार रहे हो, हम तुमको मार के मरेंगे। ईरान हो सकता है ये युद्ध लास्ट में जीते ना जीते, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ईरान ने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिला दी कि तुम ये मत सोचना कि तुम ईरान को मार के 2 मिनट में निकल के चले जाओगे। आपको ईरान की कुछ ताकतवर मिसाइलों की तस्वीरें दिखाता हूं। जैसे ईरान की फतेह 2 मिसाइल की तस्वीर देखिए। ये ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कहा जा रहा है कि अब फोड़ेगा ईरान। ईरान का दावा है कि उसने नेक्स्ट जनरेशन फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अब उतार दी है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान बहुत स्ट्रैटेजिकली खेल रहा है इस युद्ध में। वो पहले पुराने हथियार का इस्तेमाल करता रहा, मैसेज देता रहा कि भाई देखो मैं क्या कर सकता हूं, युद्ध रोकना है तो रोको, बताओ क्या करना है। लेकिन अब वो समझ गया कि अब तो ये मरने मारने की बात हो गई है, अब तो ये नहीं रुक सकता मामला। तो अब वो ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जो अमेरिका और इजराइल दोनों को भारी पड़ सकते हैं।
इसी तरह ईरान ने अपनी मीडियम दूरी की कद्र और ईमाद मिसाइल की फुटेज भी जारी की है। जरा उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह ईरान के शाहेद ड्रोन की बड़ी चर्चा है, जिसे आसमान का AK-47 कहा जा रहा है। यह वो शाहेद ड्रोन है जो रूस युद्ध में भी भयंकर तबाही मचा चुका है। उस शाहेद ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है और यह ड्रोन एक बार लॉन्च होने के बाद खुद को टारगेट पर मारकर विस्फोट कर देता है। जैसे वो पाकिस्तानी आतंकी नहीं आते आकर फट जाते हैं, वैसे ही ये ड्रोन है। ये वो ड्रोन है जिसने अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों की नींद उड़ाई हुई है, क्योंकि ईरान ज्यादातर रात के समय इन ड्रोन से हमला कर देता है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो कहा है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के आगे अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम कब तक टिकेंगे, क्योंकि ईरान के एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को 10 गुना ज्यादा पैसा बहाना पड़ रहा है। आप देखिए कि दोनों के लिए इस वक्त लड़ाई जो है ना, वो मैच नहीं हो रही है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान इधर से क्या भेजता है भाई? ईरान भेजता है शाहेद ड्रोन। ये शाहेद ड्रोन उड़ते उड़ते जाता है और कहीं भी गिर के फट जाता है। इसकी कीमत क्या है? एक ड्रोन की कीमत 32 लाख एक ड्रोन की कीमत है। और इस ड्रोन को मार गिराने वाली मिसाइल की कीमत अमेरिका क्या करता है? मिसाइल से मारता है। अमेरिका जिस मिसाइल से मारता है, उस मिसाइल मारता है अमेरिका। उस मिसाइल की कीमत कितनी है बॉस? उस मिसाइल की कीमत है 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ईरान ये लड़ाई कैसे लड़ रहा है। ईरान 32 लाख का ड्रोन भेजता है, उसको मारने के लिए अमेरिका को 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। और अगर वो नहीं मार पाया तो फिर वो जो फटता है तो इतना नुकसान करता है कि उसकी अलग कॉस्टिंग है। दावा है कि ईरान के खिलाफ पहले ही दिन के युद्ध में अमेरिका का $779 मिलियन खर्च हो चुका है। $779 मिलियन शुरुआत में। यह करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। दूसरी बात, ईरान की मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन की क्षमता की भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अलग अलग सोर्सेस से दावा है कि ईरान के पास शाहेद ड्रोन की जो फीट है वो 80,000 से लेकर 1 लाख ड्रोन उसके पास है। अगर ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो वो हर दिन 2,500 ड्रोन हमला करने की क्षमता रखता है। हर दिन 2,500। जबकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को ड्रोन और मिसाइलें गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर चाहिए उसकी सप्लाई पहले ही सीमित है। जब पिछले साल ईरान पर हमला किया गया था तो 12 दिनों की जंग में अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए 150 थर्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया था, जो कुल स्टॉक का करीब 25% है। इसमें एक थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत करीब $15 मिलियन है। इसके स्टॉक को भरने में करीब 3 से 8 साल लग सकते हैं। इसलिए अब एक्सपर्ट ये बातें कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो, उससे पहले अमेरिका और उसके साथी देशों के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है ड्रोन और मिसाइल को फोड़ने के लिए, वही खत्म हो जाए। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका दूसरे देशों में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में मूव करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों और भंडारण स्थानों को ढूंढकर नष्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इधर ईरान का दावा है कि वो जहां अटैक कर रहे हैं वहां कोई मिसाइल का भंडार ही नहीं है। वो कह रहे फोड़ लो, वहां कुछ है ही नहीं है। वो कह रहा है कि हमने तो पहले ही ठिकाने बदल दिए। यानी ये लड़ाई और इंटेंस होती जा रही है। ये लड़ाई और लंबी खींचेगी, इसके पूरे आसार लग रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आ सकता है। सस्ते ड्रोन और खतरनाक मिसाइल की ताकत के दम पर ईरान ने तबाही मचा रखी है। कोई सुरक्षा कवच इनको नहीं रोक पा रहा। आपको इजराइल के तेल अवीव का एक और वीडियो दिखाता हूं, जहां पर ईरान ने हमला किया। तेल अवीव में यह धमाका उस वक्त हुआ जब एक चीनी मजदूर हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर एक लोहे के गार्डर पर बैठकर बेचारा काम कर रहा था। वो वहीं फंस गया। अब वो नीचे उतरे तो उतरे कैसे? नीचे धुआं धुआं हो रखा, ऊपर से कूदेगा बेचारा है नहीं, उसके हाथ पांव कांपने लगे। दूसरी तस्वीर देखिए, उसमें तो कई कारें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन कारों का यह हाल है कि तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के फटने से इनकी धज्जियां उड़ गई हैं। ये तस्वीरें इस बात की कहानी बता रही हैं कि युद्ध जो है वो दोनों तरफ भयंकर नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान जो है वो सिर्फ मार खा नहीं रहा, वो मार भी रहा है। और कल भी हमने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान का टारगेट वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनके भरोसे अमेरिका बैठा हुआ है।
आज ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर उस तेल डिपो को निशाना बनाया जिसे दुनिया के अहम ऑयल स्टोरेज में से एक माना जाता है। देख रहे हैं, भयंकर आग धधकी हुई है। धमाके के बाद तेल डिपो में भयानक आग की लपटें निकल रही थी। यानी ईरान स्ट्रैटेजिकली हर उस जगह नुकसान पहुंचा रहा है जिससे दुनिया को दर्द महसूस हो, ताकि दुनिया इस युद्ध के बीच में आए। जबकि कल ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रास तानूरा पर हमला किया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने रिफाइनरी को ही बंद कर दिया। ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 ने तहलका मचाया हुआ है। आपको इसी मिसाइल के अटैक का वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो गल्फ के किसी एयरपोर्ट के रनवे का है। बिजली की रफ्तार से एक मिसाइल पलक झपकते गुजर जाती है, जिसके बाद वहां धुआं और धमाके के अलावा कुछ नहीं दिखता। दावा किया जा रहा है कि ईरान की फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। और जरा इस वीडियो में इसकी रफ्तार देखिए। ईरान के ड्रोन मिडिल ईस्ट में तबाही का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। दुबई में ईरान का शाहेद ड्रोन सनसनाते हुए एक ऊंची बिल्डिंग में घुस गया। आप देखिए, तस्वीर देखिए, जिसके बाद कितना भयंकर धमाका हुआ है। आप उसकी तस्वीर देखिए, क्योंकि अच्छा खासा विस्फोटक ले जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह ईरान का वही शाहेद 136 ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रूस भी यूक्रेन में करता है। और इस एक छोटे से ड्रोन की ताकत देखिए। आप सोचिए जो लोग हैं उनकी क्या हालत हो जा रही है। पहले भाई वीडियो बना रहा था कि वो देखो ड्रोन जा रहा है। जब उसका धमाका हुआ और भयंकर विस्फोट हुआ तो अल्लाहू अकबर मुंह से निकल गया, भाई भाग गया वहां से। ये ईरान ने कर रखा है, छोटे छोटे ड्रोन से बड़े बड़े धमाके करके बड़े बड़े मैसेज दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा सुरक्षित नहीं लग रहा बॉस। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर कहर बनकर बरस रही हैं। यह तस्वीर इराक के एरबिल शहर की है। यहां ईरानी मिसाइल फटी तो इतना भयानक धमाका हुआ कि पूरा शहर कांप गया कहा जा रहा है। और आप इस युद्ध की हर तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, चाहे वो ईरान में धमाके हो रहे हो, चाहे वो तेल अवीव में इजराइल में हो रहे हो, या अमेरिका के बेसिस पर हो रहे हो, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि भारतीय सेना के शौर्य को सलाम ठोकते चलिएगा बॉस, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक ड्रोन अंदर घुसकर जो है भारत के बड़े या किसी भी शहर में नुकसान पहुंचाने नहीं दिया था। पाकिस्तान कूक के रह गया, पूरा ताकत लगा कर रह गया, लेकिन भारतीय सेना ने उन ड्रोन्स का भूत बना के छोड़ दिया था। यह है अपनी सेना का शौर्य, जो अमेरिकी नहीं कर पा रहे, जो इजरायली नहीं कर पा रहे, वो अपनी सेना ने करके दिखाया था। ईरानी मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावासों पर कहर बरपा रही। सभी खाड़ी देश बाप बाप कर रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन फोड़ दिया। कुवैत में भी अमेरिकी ठिकानों और दूतावास को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया। यूएई में फुजैरा पोर्ट के तेल डिपो पर हमला किया और तेल अवीव को निशाना बनाया। एक तरफ ईरान फोड़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी फूट रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान को अपर हैंड है, ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। आज ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया। यह ड्रोन ईरान के आसमान में उड़ रहा था, तभी ईरान ने आसमान में ही उसे जला दिया और उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसी तरह से यमन में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 बुरी हालत में मिला। दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इस अमेरिकी ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। यह उसकी तस्वीर बताई जा रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी बॉस। ऐसा हो भी रहा है। अमेरिका के महंगे हथियार ईरान के सस्ते हथियारों से निपटने में खर्च हुए चले जा रहे हैं। जब अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठने लगे तो ट्रंप जेलेंस्की को कोस रहे हैं, जो बाइडेन को कोसने लगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं आपको पता है? ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास हथियारों का भंडार तो है, लेकिन उतना नहीं जितना हम चाहते हैं। तो जब जितना तुम चाहते उतना हथियार नहीं था, तो तुमको मंगल ग्रह से आदेश आया था कि ईरान पे जाके हमला कर दो, बैठते चुपचाप। तुम तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि अरे इतना हथियार में तो 4 बार ईरान फोड़ आएंगे। अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है। हमारे कह रहे हैं ट्रंप कि हमारे बहुत सारे तगड़े हथियार दूसरे देशों में स्टोर हैं। जो बाइडेन ने अपना सारा टाइम और अमेरिका का पैसा सब चीज जेलेंस्की को दे दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन ने सारे हथियार और पैसे दे दिए, लेकिन उसका विकल्प बनाने की नहीं सोची। तो आप सोच लेते, आप तो मुनीर से तलवे चटवाने में बिजी थे। आपको तो रेयर अर्थ मटेरियल की डील करनी थी। मुनीर वहां पर सेल्समैन बनकर दिखा रहा था। जो बाइडेन को गए हुए तो समय हो गया, आप ले आते सारे हथियार बना लेते, और जब नहीं था तो नहीं लड़ते। साथ में ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने आकर चीजों को ठीक किया और अब अमेरिका के पास अनलिमिटेड हथियार है। अरे भाई मत पहले तय करो हथियार है या नहीं है। एक सांस में कह रहे हो हथियार नहीं है, एक में कह रहे हो अनलिमिटेड हथियार है।
कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ सकता है। तो फिर अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ सकता है तो जेलेंस्की को जो हथियार दिए उसका रोना क्या रो रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक में एक लाइन में क्या बोलते हैं और आगे 4 लाइन बाद क्या बोल देते हैं वही जानते हैं। वर्ल्ड विल बी अ सेफर प्लेस। यह अमेरिका बता रहा है कि दुनिया एक बहुत सुरक्षित जगह हो जाएगी जो अमेरिका कर रहा है उससे। तुमको दुनिया ने ठेका दिया था, टेंडर निकला था, हमने तुमसे कहा था कि जाके हमको सुरक्षित करो। अमेरिका की इस नौटंकी के चक्कर में दुनिया भर में लोगों की नौकरियों पर आफत आ सकती है। शेयर बाजार में लोगों का पैसा डूब गया, वहां मासूम लोग मर गए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां इजराइल में मर रहे हैं, ईरान में मर रहे हैं, दुनिया के लोग मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे हो दुनिया सेफ जगह बन रही है। तमाशा करते हो तुम। यह अमेरिका का यही तमाशा है। और उसके बाद यह तमाशा करने के बाद अपने टी शर्ट पे यह लिख लेने से कि आई लव पीस, उससे तुम शांति के दूत नहीं हो जाओगे। युद्ध में अमेरिका के पैनिक होने का एक संकेत यह भी है कि ट्रंप अब यह चाहते हैं कि नेटो देश उनके साथ आए। क्यों आएंगे भाई? डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि फिर ये सो कॉल्ड स्पेशल रिलेशनशिप होने का फायदा क्या है? क्यों भाई, तुम तो अमेरिका हो, तुम तो भर दुनिया पे टैरिफ लगा देते हो, तुम दुनिया के चौधरी बने घूमते हो, तुमको दूसरों की क्या जरूरत है, लड़ो अकेले। दूसरी तरफ नेटो सेक्रेटरी जनरल ने अमेरिका और ईरान के हमले की तारीफ की, लेकिन साथ में कह दिया कि नेटो इसमें शामिल नहीं होगा। युद्ध को लेकर ट्रंप की रणनीति पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि युद्ध कब खत्म होगा ट्रंप प्रशासन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। भयंकर कंफ्यूजन दिख रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पहले 4 से 5 हफ्तों के सैन्य अभियान का प्लान था, लेकिन यह लंबा चल सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो ईरान में सेना उतार देंगे, जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान की तरह ट्रंप ईरान में 20 साल लड़ेंगे क्या? यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप अफगानिस्तान में सेना उतारने के लिए पिछली सरकारों को कोसते थे, वो अब खुद ईरान में सेना उतारने की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप यह दावा करते थे कि उन्होंने तो अमेरिका को सबसे ताकतवर बना दिया, उस अमेरिका को ईरान को हराने के लिए जमीन पर सेना उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप सोचिए, अभी 4 दिन के युद्ध में तेल की कीमतों में आग लग गई, दुनिया पैनिक मोड में है। अगर यह युद्ध लंबा चलेगा तो क्या ही होगा? युद्ध के लंबे खींचने का दूसरा मतलब यही है कि अमेरिका जितना ईरान को हल्के में ले रहा था, ईरान उससे कहीं ज्यादा आगे निकला। और ईरान ने यह सब कैसे किया? क्यों B-2 बॉम्बर और घातक मिसाइल फाइटर जेट से लैस अमेरिका को ईरान में सेना उतारने की जरूरत पड़ रही है, यह भी आपको आज आगे बताऊंगा। ईरान पर अमेरिका ने हमला क्यों किया, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे लेकर भी ट्रंप और उनकी सरकार घिर गए, क्योंकि इसे लेकर ट्रंप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ट्रंप पैनिक में है बॉस। पिछले साल जब ईरान पर हमला किया तो कहा कि उसके पास परमाणु बम है, फिर हमला करके यह दावा किया कि ईरान के परमाणु साइट को हमने नष्ट कर दिया, फिर माहौल बनाया कि ईरान अपने लोगों को मार रहा है इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन करना होगा, फिर दावा किया कि ईरान ट्रंप की जान लेना चाहता था, वो हमें मारता, इससे पहले हमने खामनेई को मार दिया। लेकिन जब अमेरिका में ही ट्रंप के ईरान पर हमले को लेकर सवाल उठने लगे तो अब ट्रंप प्रशासन नई थ्योरी लेकर आ गया। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान पर हमले का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका को यह जानकारी थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। अमेरिका को डर था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के खिलाफ जवाबी हमला कर सकता है, इसलिए अगर हमने पहले कार्रवाई नहीं की होती तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। यानी एक तरह से ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया, दिखाया कि यह युद्ध तो इजराइल की वजह से हो रहा है। अमेरिका को तो सिर्फ अपने हितों, अपने लोगों को बचाने के लिए उतरना पड़ा। मार्को रूबियो के इस बयान पर सवाल उठने लगे कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इसका मतलब ईरान से जुड़ा कोई खतरा नहीं था, अमेरिका इजराइल की वजह से युद्ध में आया। रूस ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका को घेरा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था। और मैंने आपको डे 1 से कहा कि ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया, देखिए खामनेई का राज लोगों को पसंद था नहीं था, वहां कुछ लोगों को गुस्सा था, वो अपना सत्ता परिवर्तन करते नहीं करते जो करते, भर दुनिया में जहां लोग असंतुष्ट होंगे सरकार से, ये टेंडर किसने दिया है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को कि हम आएंगे, हम बम फोड़ देंगे, हम लोगों को मार के तुम्हारे यहां सत्ता परिवर्तन कर देंगे? ये किसने तुमको दे दिया? और तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कह रहे हो हमको मार देता इसलिए मैंने पहले मार दिया, कभी कह रहे हो इजराइल मारने वाला था इसलिए हमको उसमें घुसना पड़ गया, कभी कह रहे हो वो परमाणु बम बना रहा था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो पिछले बार तो तुमने परमाणु साइट फोड़ दी थी, तो आज क्यों घुसे हो? और कभी कहते हो वहां सत्ता परिवर्तन करने गए।